PMEGP लोन। इसका फॉर्म कैसा भरना है, आपको कितना लोन मिलेगा, कैसा मिलेगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, ये सारा प्रोसेस आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट कि किस तरह से आपको इसमें फॉर्म भरना है। देखिए सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। क्रोम में सर्च करना है जन समर्थ इन .in/home, इस तरह सर्च कर लीजिएगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐड भी जाएगी। ऐड में स्टार्ट में ही बता देता है कि आपको किसी को भी इसमें पैसे नहीं देना है, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, ना ही आपको बैंक में पैसे देना है, ना आपको कॉल के जरिए कोई अगर से आपको फोन करके बोलता है कि इतने पैसे आपको लगेंगे, आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, तो आपको किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। पहले के पहले ही ये इंफॉर्मेशन दे देता है। आप यहाँ से इसे हिंदी में करके भी देख सकते हैं। इसे सिंपल से कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद देखिए यहाँ पर कितने टाइप का आपको लोन मिल सकता है। यहाँ पर ये बताया गया है कितने टाइप का आप लोन ले सकते हैं। देखिए एजुकेशन लोन, यानी कि आप पढ़ाई के लिए ले रहे हैं तो एजुकेशन लोन, और एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप किसान हैं तो किसान के लिए ये लोन है। दूसरा लोन, तीसरा लोन भी किसान के लिए ही है, एग्री लोन, यानी ये भी तीसरा किसान के लिए है। चौथा जो है बिजनेस के लिए है, और पांचवा लोन भी हमारे काम का नहीं है। हम बिजनेस लोन बिजनेस के लिए ले रहे हैं। अगर से आप अदर के लिए ले रहे हैं तो अदर आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। देखिए इस पर बिजनेस पे क्लिक कीजिए। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद में आपको ये देख लीजिए कि आपको किस तरह का लोन ले रहे हैं। आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो अदर बिजनेस, या आप इन तीनों में आपका बिजनेस नहीं है तो आप अदर बिजनेस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद क्लिक करने के बाद में आपका बिजनेस पुराना है या नया है तो आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका पुराना है तो पुराने पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप 8वीं पास है या आपने 8वीं पढ़ी नहीं है तो यस या नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप 8वीं पास है 8वीं तो यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपने इसकी ट्रेडिंग ली है क्या, यू है वो अंडरग्राउंड EDP ट्रेडिंग, आपने ये ट्रेडिंग अगर से ली है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, बिजनेस सर्विस, ट्रेडिंग, आप ट्रेनिंग देते हैं किसी चीज की, बिजनेस और सर्विस करते हैं, ये तीनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप बिजनेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर से आप बिजनेस करते हैं, आप ट्रेडिंग देते हैं कोई चीज की तो ट्रेडिंग पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप मेल है फीमेल है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के, जनरल, OBC, SC, ST या मिनोरिटी, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं वो आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ARU सर्विस और फिजिकली हैंडीकैप, आप लंगड़े लूले हैं या आप कोई और है तो मैं इसे क्लिक कर दूंगा नो पर, क्या हम लंगड़े लूले नहीं है। आप अगर लंगड़े लूले हैं या कुछ है तो आप उस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी लोकेशन, आप देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। अगर से आपकी स्टेट इसके अंदर है तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा, वरना आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद अर्बन रूरल, यानी कि आप देहात से हैं या शहर से हैं। आप अगर छोटे कस्बे से हैं तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं शहर के हिसाब से हूं तो शहर के हिसाब से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ बेनिफिशियरी, आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, मतलब ग्रुप वाला बिजनेस करते हैं या आप अकेले बिजनेस करते हैं। अगर आप अकेला करते हैं तो इंडिविजुअल। आपके प्रोजेक्ट के लिए कितना खर्चा है आप यहां पर डाल दीजिएगा। आपका प्रोजेक्ट कितने का है, अगर से आपका प्रोजेक्ट 10 लाख का है, 20 लाख का, 15 लाख का, वो हिसाब से आप यहां पर डाल दीजिएगा। देखिए मैं आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर 10,000 डाल देता हूं। 10,000 डाल देता हूं। अब आपके पास कितने पैसे है ये आपसे नीचे में पूछ रहा है कि आपके पास कितने पैसे, आप इससे कितना लेना चाहते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए 1,000 रुपए है। उसके बाद कैलकुलेट एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद आपके सामने स्कीम आ जाएगी। देखिए पहली स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, यानी कि आपको देखिए 5 साल तक इस लोन को भरना है। 5 साल तक के आप इस लोन को भर सकते हैं। 190 रुपए आपको मंथली भरना पड़ेगा, यानी कि आप 10,000 रुपए ले रहे हैं तो अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए अगर से आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, पैसे बढ़ाना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके आप पैसे बढ़ा सकते हैं। वरना आपको दूसरी स्कीम बताता हूं। दूसरी स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, यानी कि जिस बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं ये वो स्कीम है दूसरी वाली। इसमें आपको देखिए
मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन यानी 9,000 रुपए, मैंने 9,000 के लिए अप्लाई किया इसलिए 9,000 बता रहा है। आप अगर ज्यादा अप्लाई करेंगे यानी आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख यानी 15 लाख तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आसानी के साथ में, और आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपका स्कोर अच्छा है तो। सिविल स्कोर अगर आपको पता नहीं है क्या होता है, तो आपने चेक नहीं किया है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। आई बटन पे क्लिक करके आपका सिविल स्कोर आप चेक कर सकते हैं। देखिए 15 साल के लिए इसकी EMI है मंथली 90 रुपए, यानी कि ये स्कीम में आपको ये फायदा है कि आपको बहुत ही कम पैसे भरना पड़ेंगे। यानी कि आप अगर से 9 लाख रुपए लेते हैं तो आपको सिर्फ 9,000 रुपए पर मंथली भरना पड़ेगा। यानी कि मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको कि ये 9,000 है तो 9 रुपए आ रहा है सिर्फ, तो आप 9 लाख रुपए लेते हैं तो आपको सिर्फ कितना भरना पड़ेगा, 9,000 रुपए मंथली, सिर्फ 9,000 रुपए मंथली आपको भरना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं भरना पड़ेगा 15 साल तक के। उसके बाद में आपको इस पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरह से आपका यहां पर मोबाइल नंबर डाल देना है, कैप्चा जिस तरह से कैप्चा है उसी तरह से डालिएगा, कैपिटल वाला कैपिटल में, स्मॉल वाला स्मॉल में, इसी तरह से आपको कैप्चा को डाल देना है। पहले आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां पर डाल दीजिए, जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड से लिंक है, बैंक से लिंक है, तीनों से ही लिंक होना चाहिए। अब उसके बाद में अगर से आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इसके जरिए लोन नहीं ले सकते, क्योंकि आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंक होना जरूरी है। आप उसे लिंक कर लीजिएगा पहले आपके पास के सेतु में जाकर। देखिए उसके बाद आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। आपका मोबाइल नंबर सही तरीके से डालिएगा ताकि उसके ऊपर OTP आएगा, वो OTP आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। देखिए इस तरह से आपको यहां पर कैप्चा भी डाल देना है। और चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। देखिए आपके सामने जो पॉलिसीज आ रही है, प्रोविडेंट पॉलिसीज, उसे आप पढ़ लीजिएगा। पूरी तरह से पढ़ने के बाद में इस तरह से आपको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। इस तरह से उसे पढ़ लीजिएगा, पूरा आप यहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहां से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको दोबारा से पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में पूरा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद देखिए एग्री का बटन आ चुका है, इस पे एग्री पे क्लिक कर दीजिए। गेट OTP पे क्लिक कर देना है। देखिए कैप्चा सही नहीं था इसलिए वो पीछे हो गया। कैप्चा आप सही से डाल दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। गेट OTP पे मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए अब OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। आप वीडियो को कट मत कीजिएगा, आगे का प्रोसेस यानी कि आगे फॉर्म किस तरह से भरना है आपको वो फॉर्म मैं बता दूंगा। देखिए उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। सिंपल से आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उस फॉर्म को भरने के बाद में इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में देखिए किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, आपको किस तरह से कौन कौन सी चीजें इसमें लिखनी है वो सब आपको बताऊंगा। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। अगर से आपके इसमें दोनों ये एप्लीकेशन नहीं खुलती है, ये वेबसाइट नहीं खुलती है, तो मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और वहां से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो लिखना है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर जो सबसे मेन आईडी आपकी है वो भी डिजिटल वाली है, आप ये डाल दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप नेम ऑफ एप्लीकेशन डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको डाल देना है आपकी उम्र यानी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद में कैटेगरी, सोशल कैटेगरी, आपकी जो कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जनरल को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता प्राप्ता ये डाल देनी है। उसके बाद में कम्युनिकेशन एड्रेस यानी आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। देखिए मैं जो क्लिक कर रहा हूँ ब्लू हो जा रहा है, वहां पर आपको आपका एड्रेस डाल देना है। ठीक है, सिलेक्ट पर नीचे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप जितनी पास है उतनी डाल दीजिए। यहाँ पे 8वीं 9वीं 10वीं जितनी आप पास है वहां पर डाल दीजिए एजुकेशन। और इसी तरह से आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद में
आपको इस तरह से पूरे फॉर्म को सही से भर देना है। उसके बाद में आपका फॉर्म यहाँ पर देखिए, आपको सेव एप्लीकेशन डाटा पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सेव एप्लीकेशन डाटा क्लिक करने के बाद में आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएंगी। उसके बाद में आप इसकी एक कॉपी स्क्रीन निकाल कर अपने पास में रख लीजिए और उसके बाद में आप इसे बैंक में जमा करवा दीजिए। बैंक में जमा करवाने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई होने के बाद में आपकी लोन पास हो जाएगी। अगर से आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपकी लोन कैंसिल भी हो सकती है, आपका सिविल अगर से कम है तो। अगर से आप किसान योजना में आपके पास खेत है तो आप आसानी से उसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर से आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं और आप बड़ा अमाउंट लेते हैं तो आपकी ज्यादा चांस है कि आप फेल हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।